स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे अवयव के योग के गुणधर्म। अवयव के योग के गुणधर्म। लास्ट लेक्चर में इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी, कैसे इनका ऐड किया जाता है, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आज बात करेंगे अवयव के योग का गुणधर्म। अवयव हो के योग के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखो इसमें कितने नियम दिए हुए हैं, 3 से 4 नियम दिए हुए हैं। जैसे कौन सा हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। इसके बाद में कौन सा आ गया, साहचर्य नियम हो गया, तत्समक नियम हो गया और इनवर्स वाला लॉ हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, देखते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुणधर्म। एडिशन का गुणधर्म, एडिशन का क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वाला कौन सा हो गया, क्रम विनिमय हो गया। इसके बाद में आ गया साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा कौन सा आ गया, तत्समक, मतलब तत्समक वाला हो गया तत्समक गुणधर्म का मतलब होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तत्समक का गुणधर्म। फोर्थ वाला हो गया, कौन सा हो गया, इनवर्स वाला। इनवर्स तो इनवर्स लिख देते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। पहला कौन सा हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय। पहला स्टार्ट करते हैं क्रम विनिमय से ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे मैट्रिक्स के योग के लिए। क्रम विनिमय नियम कौन सा होता है, जैसे मेरे पास लेते हैं, मानना मैट्रिक्स ए, अवयव ए कैसे डिफाइन होता है, ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी क्या है, बी आई जे। कोटि क्या है, एम क्रॉस एन है। दोनों की क्या है, एम क्रॉस एन है। मतलब कोटि क्या है, समान होनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, योग तभी संभव है जब क्या होगी, कोटि समान है। कोटि क्या है, समान है। कोटि मतलब ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ए मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो, बी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर या कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, ए प्लस बी, मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए होता है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए इक्वल होता है हमेशा। पहले ए को लिख दो, प्लस बी को जोड़ कर दो। पहले बी को लिखो, ए का योग करो। ये क्या होती है, क्रम विनिमय नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे क्या होगा, बी आई जे प्लस ए आई जे। और इनकी क्या होती है, कोटि समान है। कोटि क्या है, एम क्रॉस एन है। दोनों की क्या है, एम क्रॉस एन है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है मैट्रिक्स का एडिशन, मतलब मैट्रिक्स का योग, अवयव का योग ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए। ये गुणधर्म फॉलो करता है। ये नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते सेकंड वाले। कौन सी है सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, साहचर्य नियम
कर लिए नोट डाउन? चलो चलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड, साहचर्य नियम या रूल, एसोसिएटिव। इसके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, समान कोटि की, देखो कोटि समान होनी चाहिए, समान कोटि की तीन अवयव है या मैट्रिक्स, तीन अवयव ए बी एंड क्या लेते हैं, सी लेते हैं, सी लेते हैं, जिनको निम्न प्रकार से लिखा जाता है ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या किया हमने, ब्रैकेट वाले का योग करते हैं, ए प्लस बी का ऐड किया, फिर क्या किया, सी ऐड किया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिया फिर बाद में एक को, तो ये नियम फॉलो करता है, मैट्रिक्स का योग ये नियम फॉलो करता है। ए किस प्रकार डिफाइन है, ए आई जे, एम क्रॉस एन है, बी क्या है, बी आई जे, कोटि तो तीनों की समान है, सी आई जे, सी आई जे, इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे इसके बराबर होगा सी आई जे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तीनों की क्या होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए। एम क्रॉस एन लिया हमने, समान कोटि मतलब एम क्रॉस एन ले लिया, नंबर ऑफ रोज तीनों की समान होगी और नंबर ऑफ कॉलम तीनों के लिए समान होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सहाचार्य प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ हो गया ये इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब योग के तत्समक का अस्तित्व है। थर्ड वन, योग के तत्समक का अस्तित्व है, कैसे होता अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, योग के तत्समक का अस्तित्व है। कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, क्या लेते हैं, मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए किस प्रकार डिफाइन है, ए आई जे, एम क्रॉस एन क्या है इसकी कोटि है, क्या है, एम क्रॉस एन क्या है इसकी कोटि है इस मैट्रिक्स की। अगर इस मैट्रिक्स में हम क्या, जीरो मैट्रिक्स जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसकी भी क्या है कोटि ए की कोटि के बराबर है, दोनों की क्या है कोटि समान है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए, किस नियम से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव नहीं कम्यूटेटिव लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए से, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम किसी भी एलिमेंट में अगर जीरो ऐड करेंगे, किसी भी एलिमेंट में हम जीरो ऐड करेंगे तो वही आएगी, जीरो का एक दो तीन चार ले लेते हैं, इसकी समान कोटि की जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट जीरो, अगर वन में जीरो ऐड होगा तो भी वन ही आएगा, टू में जीरो ऐड होगा तो भी टू ही आएगा, थ्री में जीरो ऐड होगा तो थ्री आएगा, और फोर में जीरो ऐड होगा तो फोर ही आएगा, इसका मतलब वो की वही मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स ए है और ये ओ मैट्रिक्स है, तो वापस ए मैट्रिक्स ही आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर शून्य मैट्रिक्स ऐड होती है तो वो की वही मैट्रिक्स आती है, ये क्या हो जाता है, योग के तत्समक का अस्तित्व है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर फोर्थ चलते हैं, योग के इनवर्स का अस्तित्व है। लिख लिया आपने,
चलो नेक्स्ट चलते हैं। योग के इनवर्स का अस्तित्व है, योग के प्रतिलोम, इनवर्स को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम का अस्तित्व है, इनवर्स। एक मैट्रिक्स लेते हैं इसके लिए, ए इक्वल टू इस प्रकार डिफाइन है, ए आई जे किस कोटि की है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तथा अन्य अवयव क्या है, माइनस ए लेते हैं इसके लिए, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ये माइनस बाहर लग जाएगा इसके लिए भी। अगर इस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं कि ए माइनस ए, सॉरी ए प्लस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, दोनों की क्या है, कोटि समान है, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन है, ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट और जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है, मतलब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है। अगर ये इक्वल टू माइनस ए है तो इसके लिए माइनस प्रतिलोम का क्या हो जाएगा, माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका प्रतिलोम आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन आ जाएगा। ये हो गया, ये चार प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स की, क्रम विनिमय नहीं हो गया, साहचार्य हो गया, योग के तत्समक का अस्तित्व होगा और योग के प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया। अब बात करते हैं हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स अदिश से गुणन। अब नेक्स्ट आता है एक अवयव का, एक अवयव का अदिश के साथ गुणन। एक अवयव का अदिश के साथ गुणन की क्या होती है, प्रॉपर्टी लिखनी है इनकी, अदिश के साथ गुणन की, गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, क्या लेते हैं, के और एल, क्या लेते हैं, दो अदिश राशि लेते हैं, के और एल, के और एल क्या है, अदिश, दो अदिश राशियां है। के और एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 हाफ -2, ये क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, माइनस हाफ हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये क्या होता है, अदिश राशियां, ठीक है। अगर इनको किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे दो है के प्लस एल और इसको क्या करते हैं, एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होगी, सेकंड होता है, अगर हम लिखना चाहे के ए प्लस बी के साथ क्या देगा, अगर के को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, के प्लस एल, हमारे पास क्या है, के प्लस एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस के, सॉरी एल ए लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम सेपरेट अदिश के साथ गुणा कर सकते हैं, इस के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन प्लस एल का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब ये वाला के ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाला के बी के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या करता है, एडिटिव प्रॉपर्टीज स्केलर के साथ क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 8 से।
एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 8। क्या दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6, इसी प्रकार बी क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 और 1 दिया हुआ है, तथा 2a + 3x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5b दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। x क्या करना है, ज्ञात कीजिए। अब हमें a और b दिया हुआ है, क्या सबसे पहले ये चीज देखनी है कि a और b का क्या करना है, इक्वल दिया हुआ, तो क्या इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि समान है या नहीं। सबसे पहले ऐड करने से पहले या सबट्रैक्ट करने से पहले ये देखना कि इनकी कोटि समान है क्या नहीं। 1 2 3, 3 रो है, 1 और 2 कितनी है, कॉलम है। इसमें भी क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब कोटि समान है इन दोनों की, क्या है, ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का योग और सबट्रैक्ट मतलब डिफरेंस दोनों का संभव है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब हमें दिया हुआ है 2a + 3x इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। हमने अभी देखा था योग के इनवर्स का एग्जिस्टेंस। इसमें क्या देखा हुआ था, 2a, इसमें ये दिया होता एक मैट्रिक्स ए है, इसमें से क्या कर रहे हैं, -a क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आ रहा था, 0 मैट्रिक्स आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और 0 के साथ क्या आ रहा था, अगर किसी मैट्रिक्स को 0 के साथ ऐड कर रहे थे या तो ए ही मैट्रिक्स आ रही थी। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से, ये पूरी जो भी इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है मैट्रिक्स के लिए, इसमें से क्या करते हैं, यहाँ 2a है, हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो 2a के साथ क्या करते हैं, -2a दोनों में ऐड करते हैं दोनों तरफ। ये 2a हो गया प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b - 2a। यही आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। अब ये दोनों किससे आ रहा है, योग के इनवर्स एग्जिस्टेंस, ये 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया 0, क्योंकि ये भी माइनस है, ये प्लस के 2a है। यहाँ क्या बच गया, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b - 2a। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करते हैं, इस 0 को 3x के साथ ऐड करेंगे तो 3x ही आएगा। किसके लिए आ रहा है, योग के तत्सम गुणधर्म से, योग के तत्सम गुणधर्म से। ये तत्सम गुणधर्म है और ये कौन सा है, इनवर्स प्रतिलोम गुणधर्म से। समझ में आया आपको। अब ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5b - 2a। अब इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर x आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 5b - 2a। यही आ रहा है हमें, बिल्कुल यही आ रहा है। अब चलो क्या करते हैं, b के साथ 5 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका डिफरेंस करना है, और 2 का मल्टीप्लाई किससे, a के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। पूरे होल कॉम्बिनेशन का किसके साथ है, 1/3 के साथ है। समझ में आया आपको। चलो 1/3 के साथ करते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से क्या करता हूं, रफ कर देता हूं, यहां से थोड़ा, यहां से भी रफ कर देता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के फाइनल, x इक्वल टू, इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये स्केलर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 5/3a हो जाएगा -2/3a हो जाएगा, सॉरी b है यहाँ पे और यहाँ a है। चलो लिख देते हैं 5/3, b कितना दिया हुआ है, ये वाला 2 - 2 4 2 -1 -5 और 1। समझ में आया। इसी प्रकार -2/3, एक की जगह क्या दिया हुआ है, 8 0 4 -2 3 और 6, यही दिया हुआ है। अब देखा था हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था तो सभी एलिमेंट्स के साथ ये वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये वाला सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर 5/3 को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20/3
3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10/3। ये वाला कितना हो जाएगा -25/3 और ये 5/3, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के साथ गुणा होगा। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, 2/3 सबके साथ एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगा। माइनस बाहर रख रहे हैं, केवल 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16/3, 0, 8/3, -4/3, 6/3, इसी प्रकार 12/3। यही आ रहा है हमारे पास, यही तो आ रहा है हमारे पास। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो संगत एलिमेंट में से क्या करेंगे, घटाएंगे। इस वाले एलिमेंट में से ये घटाएंगे, इस वाले 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 में से ये, इस वाले में से ये, क्योंकि योग में भी ये होता है और घटाने के टाइम पर भी यही होता है संगत एलिमेंट में से। तो चलो घटाते हैं। 10/3 में से 16/3 जाएगा तो कितना बच जाएगा -6/3, और -6/3 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, -2। -10/3 में से 0 गया तो -10/3। इसी प्रकार 20 में से 20/3 में से -8/3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, -8/3। तो कितना हो जाएगा 12/3, और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 10/3 में से ये माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 4 हो जाएगा। 10 + 4 कितना हो जाएगा 14/3 हो जाएगा। -25/3 और माइनस फिर हो जाएगा -6/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 25 और 6 कितना हो गया 31, लेकिन माइनस है बाहर 31/3। इसी प्रकार 5 यहाँ है और 12 यहाँ है, माइनस बाहर लगा हुआ, तो 5 में से 12 गया तो -7, और नीचे क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास x = क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। कुछ करना ही नहीं था, ये दिया हुआ था हमारे पास। क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रतिलोम एग्जिस्टेंस वाली, -2 है क्या कर दिया घटा दिया, तो ये 0 बन गया। इधर भी -2 है, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। अगर जो भी चीज घटा रहे हैं तो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष में से। 3x हो गया, 3x को 0 से करेंगे तो 3x रहेगा, और 3 का क्या कर दिया पूरे में डिवाइड कर दिया। ये 5/3 दोनों स्केलर है, तो 5/3 हो जाएगा, ये -2/3 हो जाएगा। इन दोनों क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके। अब नेक्स्ट वाला क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। क्या करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ x तथा y, x तथा y ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, यदि यदि x + y = क्या दिया हुआ है 5209 तथा x - y क्या दिया हुआ है 360 - 1 है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है x + y दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि योग का x + y करके देखते हैं। x + y इन दोनों को ऐड करते हैं। हम इसको क्या ले लेते हैं एक ही मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ही मैट्रिक्स A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं B, मतलब A + B। ठीक है A + B लिख दिया हमने। इसको क्या मान लेते हैं पूरी को A मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं B। हमने क्या कर दिया A + B कर दिया हमने A + B। A की जगह क्या हमारे पास x + y है और B की जगह क्या है x - y। चलो हम लिखते हैं इसको x को एक जगह कर देते हैं प्लस y, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का y है। हमने देखा था अभी योग का प्रतिलोम। अब ये y a दिया हुआ था और उसमें क्या दिया हुआ था -a, तो ये क्या चला जाएगा 0 मैट्रिक्स चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रही है तो प्रत्येक संगत एलिमेंट क्या होंगे बराबर भी होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे ट्वाइस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा x + x क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। कैसे, चलो इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1 2 3 4, क्या है एक मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है। सेम A से फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है।
समझ में आया? अब प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस सभी एलिमेंट्स में से क्या लेते हैं, दो क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं स्केलर के तौर पर। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। मतलब a + a किया था हमने, ये भी a और ये भी a दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया 2a के बराबर। अब वापस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 8 ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब ये 2x के बराबर आ गया। तो 2x के बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड, ये और ये इन दोनों का ऐड करो, 5209 प्लस 360 -1, यही तो आ रहा है। ये 2x के बराबर है, लेकिन 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 2 और 6 कितना हो गया 8, 0 + 0 0, 9 में से 1 गया तो 8, ये 2x के बराबर आ रहा है। लेकिन हमें तो क्या करना है, x निकालना है। तो इस पूरे में क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो यहां तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, 8 0 8 8 यही आ रहा है। अब ये 2 क्या हो जाएगा, अदिश गुणन है तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 0 4, यही आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4404, ये आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, चलो चलते हैं आगे। y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अब ये वाला भी कर सकते हैं, डिफरेंस वाला भी, a - b क्या लगा सकते हैं, a - b वाला ऑपरेशन। a की जगह क्या है, x + y माइनस x - y। अगर ये ऑपरेशन माइनस वाला अंदर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y माइनस, ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और माइनस माइनस +y हो जाएगा। अब ये वाला देखो फिर वापस क्या बन रहा है, प्रतिलोम वाला बन रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x - x + y + y, यही हो रहा है। ये तो क्या चला जाएगा शून्य मैट्रिक्स, और शून्य का कोई, ये 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2y, कब हो रहा है, जब a में से b को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं। तो ये इसमें से इसको घटाना है। चलो कर देते हैं इन दोनों का, क्या हो जाएगा 5209, ये 2y के बराबर है, -360 -1, यही आ रहा है। चलो यही आ रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको यहां से। अब ये किसके बराबर आ रहा है, 2y = ये आ रहा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, 2 में से 6 गया तो -4, 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, 9 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। किसके बराबर है, 2y के लिए। लेकिन y के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे में 2 से डिवाइड करना होगा। ये वाला तो क्या हो जाएगा y, और इसमें क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2, 2 -4 0 और 10 आ जाएगा, ये y के लिए। अब ये 1/2 सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होते ही 1 - 2 0 और 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अब ये y की वैल्यू आ गई। समझ में आया आप लोगों को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, उदाहरण नंबर 10 कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 10 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। y के मानों को ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे क्या दिया हुआ है, 2x7 5y - 3 ये दिया हुआ है एक तो, प्लस 3 - 4 1 2
इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7, 6, 15 और 14 दिया हुआ है। चलो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें स्केलर के साथ पहले गुणा करते हैं हम लोग। इसको क्या करना है, गुणा करना है, फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कितनी क्रॉस क्रॉस की मैट्रिक्स है, कोटि क्या है 2x2, ये भी 2x2, ये भी 2x2, क्योंकि दो ही तो क्या है इसमें रो है, दो ही क्या है कॉलम है। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो सभी एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा 2x 10 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 किसके बराबर है 7, 6, 15 और 14। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है प्रत्येक संगत एलिमेंट से। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 में से 4 गया तो 6, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2y, ऐसे कैसे माइनस 6 प्लस 2, ये माइनस 4 हो जाएगा। किसके बराबर है 7, 6, 15, 14। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि संगत एलिमेंट बराबर होंगे। क्या होंगे, लिख लीजिए संगत अवयव समान होंगे। इसका मतलब क्या होंगे, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा 7 के, इसका मतलब यहां से आ गया ना 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। इसी प्रकार देखो 6 6 के बराबर है, 15 15 के बराबर है, 2y माइनस 4 किसके बराबर है 14 के बराबर है, 2y माइनस 4 किसके बराबर है 14। देखो यहां से 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अगर ये 3 इधर चला जाएगा, इसको लेते हैं हम, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करते ही 2 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ रही है। अगर ये वाला सेकंड वाला लेते हैं हम, ये माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 14 पहले से है और प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 18, ये लो 18, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे, 2y 18 है तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, x बराबर 2 और y बराबर 9 आ रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही था। पहले क्या दिया हुआ था अदिश गुणन दिया हुआ था, अदिश गुणन सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस ये वाला ऐसा कैसे लिख दिया और ये वाला ऐसा कैसे। अब इन दोनों क्या करना है, संगत एलिमेंट को बराबर क्या करना है जोड़ करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ऐड कर दिया। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है a बराबर b है, इसका मतलब क्या है संगत अवयव समान होंगे। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इस 6 के बराबर 6 हो गया, 15 के बराबर 15, 2y माइनस 4 के बराबर क्या हो गया 14। तो यहां से क्या आ गया x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो रह गए उदाहरण एक्सरसाइज के, उनके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शेयर वगैरह कीजिए, क्योंकि ये उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो गांव दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास सोर्सेज उपलब्ध नहीं है। थैंक यू।